में नहीं है, लेकिन अगर इनको अच्छा लगेगा घर वापसी की शर्त पर अगर ये धोती उतारने बोलेंगे तो जरूर उतार। मैं कहना चाहूँ अगर आज ये धोती फाड़ा अपना तो बर्बाद में कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ बहुत हो गया। तो बगल में ही तो है, धोती फाड़ ये क्या कर रहे हैं? सुनिए, अगर 9 वर्ष का बहुत बधाई भाई, इतना बेरुखी को अगर 9 वर्ष का बहुत बधाई हो। आपका भजन कीर्तन होगा। धोती अगर आज फटा, अगर धोती फटा तो अच्छा नहीं होगा। घर वापसी कर रही है। इनको अभी हम लोग आगे तो भाग रहे हैं, धोती फाड़े अच्छा नहीं होगा। बजट सत्र के आज 15वें दिन जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि फिर से एक बार जो है नियोजन नीति और जो ये 60-40 वाली रेशियो जो अब सबके सामने पारदर्शिता तरीके से दिख रही है उसको लेकर विरोध कर रही है। वही दूसरी तरफ जो है रामनवमी का मामला जो है विधानसभा में गूंज रहा है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से हजारीबाग के जो विधायक हैं उन्होंने कुर्ता फाड़ा है। वही इरफान अंसारी आज चुन्नी पहनकर जो है विधानसभा पहुंच गए। उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त हिंदू धर्म के रक्षक बताया है, लेकिन क्या कुछ कहा है बदले में हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने, वही इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है, तमाम चीज़ों को लेकर आज विधानसभा में चर्चाएं होनी है। कल का दिन जो है अंतिम सत्र का दिन होगा। वैसे में कल छात्रों को क्या कुछ जो है जो बातें कह रही है कि छात्र कल घेराव विधानसभा की करेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ आज विधानसभा में सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधायक और मंत्री ने कहा है, यह कुछ देखिए। जय सीताराम मैं बोलूँगा, ठीक है। यहाँ नारी प्रधान देश है हमारा जी। नारी का भी सम्मान होना चाहिए, भगवान सीता माँ का भी सम्मान होना चाहिए, जो भाजपा के लोग नहीं देते हैं कांग्रेस के लोग देंगे। सीता को भी सम्मान देंगे और लक्ष्मण को भी देंगे और भगवान राम को भी देंगे। इरफान जी आप किसी को नकली कैसे बोल दीजिएगा? इरफान जी किसी को नकली कैसे बोल सकते हैं आप? आज देखिए, आज मुझे बुलाया गया है रांची के सबसे बड़ा पंडाल जो है जहाँ रामनवमी अखाड़ा का शुरुआत हो रहा है। मैं वहाँ जाऊँगा और मनाऊंगा, धूमधाम से मनाऊंगा। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। बीजेपी वाले को आप नकली कैसे बोल सकते हैं, बताइए ना। नकली है, पूरा नकली। आपको नहीं मालूम है क्या? पूरा वंश निकाल दिए। देखिए हम लोग गांधीवादी हैं और ये लोग गोडसेवादी हैं। गोडसे मतलब जान गए ना, यही नकली है। पर जो कुछ कल सदन में हुआ, आज आप चुन्नी पहन के आए तो क्या सीताराम या जय श्री राम बोलने से आपको परहेज है? बिल्कुल नहीं। क्यों? भाजपा की भगवान राम भाजपा की जागीर है क्या? भगवान राम सबके हैं, हनुमान जी सबके हैं। एक बार आप भी बोल सकते हैं। जी मैं बोलता हूँ जय सीताराम, मैं बोलता हूँ जय श्री राम बोलने से मैं सीता का भी सम्मान करता हूँ, लक्ष्मण जी का भी सम्मान करता हूँ, भगवान राम का भी सम्मान करता हूँ। और ये लोग भगवान राम को जय श्री राम करके डराते हैं, ये नहीं चलने दूंगा मैं। भाजपा के दबाव में आप भाजपा का क्या हिम्मत, दबाव अजीब बात करते हैं क्या? कौन है भाजपा? देखिए अभी विपक्ष में है ना, विपक्ष में है और अभी हमको लगता है 10 आंकड़ा नहीं पार करेगा। इरफान सर आ गया। ड्रामा कंपनी अगर आपने देखा होगा तो सबसे ड्रामा कंपनी के सबसे बड़े किरदार और इस सदन में जोकर की संख्या अगर किसी को प्राप्त है तो उनको प्राप्त है। ना कोई नीति है ना स्टैंड है। यही है, हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं, उस प्रदेश के विकास पर बात करते हैं, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, भौतिक विकास हो, इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जिसका चरित्र जोकर नुमा हो उसके बारे में कोई कमेंट करने का मुझे आवश्यकता नहीं। केस भी करने का दावा कर रहे हैं वो। करना चाहिए, उनको करना चाहिए। विशेषाधिकार का मामला लाने की बात कह रहे हैं कि बांग्लादेशी लाए ना, जो भी है लाए हैं। बांग्लादेशी के हितैषी तो हैं ही हैं, लाना चाहिए, लाए। आपकी मांग का क्या हुआ? बीजेपी वाले बाहरी है, इसलिए वो लोग हंगामा करते हैं। अभी क्या हम लोग अपना जो खतियान है वो कैप्सूल बना के लटका लें क्या? अगर आपको यही पसंद होगा तो हम लोग कल से जो अपना खतियान एक कैप्सूल में लपेट करके ले करके आएंगे। आपकी जो मांग है रामनवमी के मद्देनजर, उस पर कुछ मंत्री का एक ट्वीट आया है, हम लोगों ने देखा है उसको, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई हम लोग ये करेंगे। तो अब देखते हैं। तो आपको ड्रामेबाज बतलाया है भाई। देखिए सबका अपना अपना, सारे लोगों का अपना अपना स्टैंड है। इस राज्य में अगर दमन हो रहा है, जिसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि 105,000 लोगों पर 107 करके उनको परेशान किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री को जरा उनसे मिल करके एक बार समझना चाहिए कि आखिर वो लोग परेशान क्यों हैं। शासन अपने तरीके से उनको लग रहा है कि ये सब करने से वहाँ पे विधि व्यवस्था संभलेगा, जो कि मेरा मानना है, जो मैं हमेशा सालों से और बचपन से देखती आ रही हूँ कि वहाँ पे
विधि व्यवस्था तभी कायम होगा जब आप लोगों को शांति से अपना पूजा पाठ और जो रामनवमी जिस तरह से वो मनाते हैं वो मनाने देंगे। उसमें छोटा सा को आपने उठाया था, लेकिन कल सदन में बीजेपी ने हाईजैक कर लिया आपके उसमें। देखिए, वो तो इन सब चीज़ों को मतलब पार्टी विशेष रूप से देखते हैं, लेकिन हम इसको कोई जाति और पार्टी विशेष से नहीं देखते। हमारे राज्य का एक धरोहर है। हमारे हज़ारीबाग में हर साल की भांति रामनवमी जो धूमधाम से मनाया जाता है, ये राज्य का एक धरोहर है और धर्म तो है ही, लेकिन हमारे राज्य का शान भी है और हम हज़ारीबाग की बेटी भी हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कोई भी पर्व त्यौहार फीका पड़े, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और जो हर साल से मनते आ रहा है, जिस तरह से लोग मनाते आ रहे हैं, उस चीज़ को मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी का जिम्मेदारी है कि उस शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन एसडीओ हज़ारीबाग की तरफ से जो ये प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, जिसमें आप सोचिए कि चोंगा अलाउ कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर अलाउ कर रहे हैं, तो आप डीजे क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? वहाँ पे डीजे लोग बजाते हैं, नाचते नाचते जाते हैं। दीपिका जी ने साउंड पोल्यूशन का तो कोई आप आधार नहीं बना सकते। अंबाजी दीपिका जी ने कल हाउस में कहा कि क्या राम जी कह रहे हैं बिना डीजे के वो रामनवमी नहीं मनेगा। राम जी ने ऐसा कहा है। देखिए, सबका अपना अपना प्रतिक्रिया है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं क्योंकि हज़ारीबाग की बेटी हूँ, वहाँ पे मैं रहती हूँ और मुझे पता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की वास्तुस्थिति से अवगत हूँ, इसलिए मैं बोल। सही समय पे माननीय मुख्यमंत्री सही जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले के लिए खोल दिया गया है। यही है इनका चरित्र। तो कल छात्र बोले कि घेराव करेंगे वो अंतिम। अब वो तो छात्रों का विषय है, हम लोग भी उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम लोग भी उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे। इरफान जी आज आपको बधाई देने के लिए चुन्नी ओढ़ कर आए हैं। हम है उनका, हम लोग उनको सनातन धर्म में उनका स्वागत करेंगे। पहले भी वो कोई ईशान तिवारी ही होंगे, जिससे बदल करके अभी वो हुए होंगे, इरफान अंसारी हुए होंगे, तो उनको पुनः अपने धर्म में स्वागत करेंगे। खुले हाथों से, खुले बाहों से उनका स्वागत देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लगातार हर राज्यों को मदद करती है और झारखंड को विशेष रूप से, क्योंकि झारखंड को बनाने में हमारे आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है, उनकी सौगात है ये, इसलिए झारखंड को विशेष तोहफा मिलता है और केंद्र के द्वारा लगातार मदद किया जाता है। इसी में माननीय मंत्री गडकरी जी का भी लगातार, आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संवाद हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, कितना रोड चाहिए, कितना फंड चाहिए, खुल के हमें बताइए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप अभी बोलिए, हम आज के आज देने वाले हम तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब खुल कर के हमें केंद्र की मदद मिल रही है, लेकिन अगर हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग देखे होंगे अब तो बजट सत्र अंतिम चरण में है, लेकिन अभी लगातार कोई भी बात आती है तो केंद्र से मदद नहीं मिलता, यही आता है बात माननीय मंत्रीगण का। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब जनता को आप दिग्भ्रमित न करें, क्योंकि केंद्र जितना मदद है उससे ज़्यादा मदद करने को तैयार है। और ये माननीय मंत्री जी, जो केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय गडकरी जी हैं, उनके बयान को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार झारखंड को तोहफा देने के लिए वो लगातार बोल नहीं रहे हैं बल्कि करके दिखाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ने जो नियोजन नीति लाने का काम किया है, जो प्रदेश में नौजवानों के भ्रम है नियोजन के सवाल पर, स्थानीय कौन उसके सवाल पर, डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में पिछड़ी जाति के कई ज़िले हैं जिसका उपस्थिति शून्य दर्शाया गया है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगे, और सदन के बाहर और अंदर भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिकार कर रही थी, मुख्यमंत्री जी से सवाल उत्तर जानना चाह रही थी, वह आज कल अब सत्रावसान होने वाला है और अभी तक सवाल नहीं आया। इसलिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहा कि सरकार चर्चा कराए और नौजवानों के जो रोजगार के सवाल है, नौजवानों के नियोजन के सवाल है, स्थानीय कौन है और जिलों में जो पिछड़ी जाति की उपस्थिति का प्रतिशत दर्शाया गया है, उस पर सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें।